आज हम करने वाले हैं 3 एसियों की इंस्टॉलेशन, वो भी एक ही जगह पे। 2 सैमसंग के हैं, एक वनफूल का है और तीनों एसी इन्वर्टर मॉडल 3 स्टार हैं। तो सैमसंग के एक एसी को हमने अनबॉक्स कर लिया, आप देख सकते हो। इसकी इंडोर कॉयल ब्लू फिन्स के साथ में है और फिल्टर की बात करें तो जो नॉर्मल फिल्टर आते हैं वही फिल्टर इसके अंदर दिए गए हैं। तो एक प्लेट को हमने हैंग कर लिया है और होल्ड कर रहे हैं इंडोर को फिक्स करने के लिए, आप देख सकते हो। 2 एसी यहाँ पे रखे हुए हैं, एक को हम अनबॉक्स कर चुके हैं और इंस्टॉलेशन उसका चल रहा है हमारी टीम के द्वारा। और एक एसी को अब हम इंस्टॉल करेंगे। तो आप देख सकते हो सैमसंग के इंडोर को हमने अनबॉक्स कर लिया है और इसको अनबॉक्स करके इसकी भी प्लेट को हम खोल करके मार्किंग वगैरह करके ड्रिलिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो जूनियर टेक्नीशियन इंडोर को अनबॉक्स कर रहे हैं, इसकी प्लेट को खोल करके इन्हीं से हम मार्किंग कराएंगे। तो आप देख सकते हो रिमोट कुछ इस तरीके का आया है, इसका नॉर्मल जैसा आता है, कोई एक्स्ट्रा डिजाइनिंग वगैरह नहीं है और ना ही कोई एक्स्ट्रा फंक्शन है इसके अंदर। इंडोर प्लेट को खोलने के बाद में मार्किंग कर ली है हमने और मार्किंग करने के बाद में हम ड्रिलिंग कर रहे हैं और हमारे जूनियर टेक्नीशियन केबल के कनेक्शन कर रहे हैं, इंडोर में कस रहे हैं केबल को। इंडोर में केबल फिक्स करने के बाद में हमारे जूनियर प्लेट को कस रहे हैं, ड्रिलिंग हमने की थी, आप देख सकते हो। लेवल वगैरह के साथ में हमने इंडोर प्लेट को लगाया है और एक इंडोर को हमने फिक्स कर दिया है। एक इंडोर को फिक्स करने के बाद में अब हम आए आउटडोर साइड में। तो आप देख सकते हो आउटडोर की जो कॉइल है वो नॉर्मल दी गई है और काफ़ी हल्की कॉइल दी गई है, जो कि आप देख सकते हो आर पार इसमें दिख रहा है। और एक इंडोर हमारा कंप्लीट हो गया है, दूसरे इंडोर की तैयारी चल रही है, आप देख सकते हो। प्लेट को हमने कस लिया है और होल भी कर लिया है और इसके पाइप वगैरह को सीधा करके अब हम इसको भी फिक्स कर देंगे। दोनों इंडोर यूनिट फिक्स हो जाएंगे, उसके बाद में हम दोनों आउटडोरों को फिट कर लेंगे। इन एसियों को चालू करेंगे, उसके बाद में हम वनफूल के एसी को इंडोर के पाइप सीधे करके आउटपुट केबल को जोड़ करके आप देख सकते हो हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। और इनपुट की भी केबल को हमने बाहर निकाला है दोनों यूनिटों की, क्योंकि कस्टमर कह रहे हैं स्टेबलाइजर मुझे बाहर चाहिए, अंदर नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हो इंडोर की भी केबल को हमने बाहर निकाला है। इंडोर साइड हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो दोनों यूनिट हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं और एकदम वॉल से चिपक करके परफेक्ट तरीके से हमने यूनिटों को लगाया है। अब बारी आती है आउटडोर यूनिट की। तो दोनों आउटडोर हमारे अनबॉक्स हो चुके हैं, आप देख सकते हो। ये कॉपर पाइप है दोनों यूनिटों का और हम वॉल स्टैंड फिक्स करेंगे पहले, उसके बाद में एक एक करके दोनों आउटडोरों को हम फिक्स कर देंगे। इन एसियों की लगभग सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन हीटिंग कॉइल मुझे बहुत ही हल्की नज़र आई। बाकी आप देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वॉल स्टैंड लगाना हम शुरू कर चुके हैं, आप देख सकते हो। एक साइड की पत्ती को हम लगा चुके हैं और दूसरी साइड की पत्ती के लिए हमने होल कर लिए हैं, मार्किंग लेकर के फास्टनर फिक्स कर दिए हैं। अब हम दूसरे आउटडोर यूनिट का भी स्टैंड इसी तरीके से लगा लेंगे। स्टैंड जो हमारा लगेगा वो ठीक इस विंडो के ऊपर लगेगा और आप देख सकते हो इस आउटडोर स्टैंड को हमने फिक्स कर लिया है। और इसके सारे नट बोल्ट अच्छे से फिक्स करने के बाद में हम एक एक करके इन स्टैंडों पे आउटडोरों को भी फिक्स कर देंगे। आउटडोर फिक्स करने के बाद में फिर कॉपर पाइपिंग का काम शुरू कर देंगे। दोनों वॉल स्टैंडों के अच्छे से नट बोल्ट टाइट करने के बाद में अब हम एक एक करके आउटडोरों को फिक्स करेंगे इन वॉल स्टैंडों पे। तो आप देख सकते हो एक आउटडोर हम लेकर के आ चुके हैं, इस वॉल स्टैंड पे फिक्स कर देंगे। स्टैंड पे आउटडोर को फिट करने के बाद में इसके नट बोल्ट हम अच्छे से टाइट कर देंगे और इस आउटडोर के अच्छे से नट बोल्ट टाइट करने के बाद में हमने दूसरे आउटडोर को भी स्टैंड पे फिक्स कर दिया, आप देख सकते हैं। इसके भी हम नट बोल्ट अच्छे से टाइट कर देंगे। इनको टाइट करने के बाद में अब हम कॉपर पाइपिंग का काम शुरू कर देंगे। कॉपर पाइपिंग का काम शुरू कर दिया, आप देख सकते हो। हमने दो लेयर टेपलर टेप की इसलिए ली है क्योंकि हमने देखा है कई जगहों पे कि अगर हम बिना टेपलर टेप के नट को फिक्स कर देते हैं, एकदम टाइट कर देते हैं, तो वो बाद में कोई भी दिक्कत आती है तो खुलने में दिक्कत करता है। तो हमने सिर्फ दो लेयर लिए हैं टेपलर टेप की और हम अच्छे से टाइट कर देंगे, इससे नट वगैरह हमारा चटकेगा नहीं। अगर हम ज़्यादा टेपलर लगा देंगे तो फिर उसमें नट क्रैक हो जाता है, तो इसलिए हमने केवल दो लेयर लिए हैं और अच्छे से हमने इनको टाइट कर दिया है और वैक्यूम करके इसकी गैस को भी रिलीज करने के बाद में हमने एसी को ऑन कर लिया, आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। ये हमारा दूसरा एसी है, इसको भी हम चला करके चेक कर रहे हैं। कुछ देर वेट करने के बाद में ये भी एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। दोनों यूनिटों को चलाने के बाद में अब हम दोनों आउटडोरों को चेक करेंगे, तो ये भी एकदम काम कर रहा है। और ये हमारा पहला आउटडोर था, ये हमारा दूसरा आउटडोर है। अब ये दो एसी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इंस्टॉलेशन होकर के। इसके बाद में अब बारी है
वनफुल के एसी की। ये भी इन्वर्टर मॉडल 3 स्टार है। तो आप देख सकते हो इसको हमने अनबॉक्स कर लिया। एवोपरेटर की बात करें तो सैमसंग के ही जैसी है, बिल्कुल ब्लू फिन्स के साथ में है और बराबर की ही एवोपरेटर कॉइल है। आप देख सकते हो सैमसंग में भी ब्लू फिन्स हैं और इसमें भी ब्लू फिन्स तो इन दोनों ब्रांडों में एकदम क्वालिटी की बात करें तो दोनों में बराबर दिख रही है, क्योंकि इंडोर में ब्लू फिन्स दी गई हैं और आउटडोर में सादा फिन्स है। ये इसका रिमोट है, आप देख सकते हो। और आउटडोर की कॉइल की हम बात करें तो जैसे सैमसंग में है वैसी ही वनफुल में दी गई है, आप देख सकते हो। और दूसरा ये स्टिकर जो दिया गया है, मेरी ये समझ में नहीं आया ये क्यों दिया गया है, जबकि आउटडोर और इंडोर पे दोनों पे ही मॉडल सीरियल नंबर लगे हुए हैं। आप देख सकते हो ब्लू फिन्स नहीं है इसमें, सादा है, जैसी सैमसंग में वैसी ही इसमें दी गई है। इसको हम अनबॉक्स कर चुके हैं, अब बारी है इसके इंस्टॉलेशन की। तो हमने वॉल प्लेट लगाना शुरू कर दिया इंडोर वाली को। आप देख सकते हो मार्किंग लेकर के ड्रिलिंग कर रहे हैं और ड्रिलिंग करने के बाद में हम अच्छे से वॉल प्लेट को कस सकते हो। ड्रिलिंग का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम गिट्टी वगैरह अच्छे से फिट करके वॉल प्लेट को अच्छे से टाइट कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। वॉल प्लेट को अच्छे से टाइट करने के बाद में अब हम होल कर लेंगे ताकि हम इंडोर के यूनिट को बाहर निकाल सकें। और यहाँ पे ये होल कर रहे हैं, होल कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। और हम इंडोर यूनिट में आउटपुट की केबल को कनेक्ट कर लेंगे जो आउटडोर में जोड़ी जाती है। तो आप देख सकते हो इसके कनेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इसको कंप्लीट करने के बाद में इसके कनेक्शन प्लेट को भी हम कस देंगे। और कनेक्शन प्लेट कसने के बाद में अब हम इंडोर यूनिट को फिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो इंडोर को हमने अच्छे से फिक्स कर दिया और एकदम ये भी इंडोर वॉल से चिपक करके आया है। और कुछ इस तरीके से हमने आउटडोर को फिक्स कर दिया है और वैक्यूम करके इसकी गैस को भी हमने रिलीज़ कर दिया है। इंस्टॉलेशन का सारा काम कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो हमने एमसीबी को ऑन करके एसी को ऑन कर लेंगे और कुछ टाइम बाद वेट करने के बाद में हमने इसकी परफॉर्मेंस चेक की तो इसका जो फ्लो है वो सैमसंग की अपेक्षा ज़्यादा था। आप देख सकते हो एकदम ये परफेक्ट काम कर रहा है। और हमने इसके आउटडोर को भी चेक किया तो वो भी एकदम साइलेंट चल रहा था। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।